बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज लेट आया ऑफिस से और उसके बाद आते ही जो मेरा टेक्निकल स्टाफ है और जनाब अली साहब जो है उन्होंने फरमाया कि जी आप फौरी तौर पर आ जाएं और प्रोग्राम करना है लाइव, क्योंकि कल हमने लाइव नहीं किया था, परसों किया था। तो आज ही प्रोग्राम दोबारा कर रहे हैं। दो इम्पोर्टेंट खबरें हैं आज आपसे शेयर करनी है। अगर आप लोग, वालेकुम सलाम जी। दो खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। नंबर एक, तो मैंने एक कॉलम लिखा था नफरी के बारे में कि लाहौर पुलिस की कोई 29,000 29,000 नफरी है, और उसमें से जो है वो 10,000 थानों पे है, बाकी 19,000 इन्होंने डिफरेंट वीआईपीज की सिक्योरिटी और इधर उधर लगाई हुई है। और इसी तरह जो रिटायर्ड हो गए हैं अफसर, उनकी भी लगाई हुई है इन्होंने ड्यूटियां। एक डीएजी साहब ने तो 25 पुलिस मुलाजिम अपने पास रखे हुए हैं। और जिशान, थैंक यू सो मच। तो उस पे हुआ है, ये सिटीजन पोर्टल पे भी किसी ने डाली थी। तो अभी कल से बल्कि केपी के गवर्नमेंट है वो भी वापस ले रहे हैं जितने लोगों की इन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिनिस्टर्स की और जो फालतू लोग हैं उनको दी हुई थी, वो कम, मेरे ख्याल में 56 की तो लिस्ट मैंने देखी है। खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की भी सुना है कि हो रही है इसी टाइप की, कि जी जितने भी लोग इन्होंने एक्स्ट्रा लिए थे वो। एक तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जी। जी एसपीयू गुजरात से हसनैन है, और वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, और आसिफ नूरानी है। जी मेहरबानी। और दूसरी जो हमने करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये टीवी पे एक खबर चल रही थी कि लाहौर पुलिस में जो बस्तालिफ के बदमाश हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। हर हफ्ते ये लोग आके थाने पे हाजिरी देंगे। तो मुझे याद है जब मैं एसएचओ होता था तो मैं हर फ्राइडे, जिस दिन छुट्टी होती थी या एतवार वाले दिन, जितने भी बदमाश हैं बस्ता अलिफ और बे के, उनको हम थानों पे बुलाया करते थे और उनकी हाजिरी सुबह से लेकर शाम तक यकीनी होती थी। और हम लोग उनसे थानों पे काम कराया करते थे, मुशक्कत का, कि जी सफाई है और सारी चीजें हैं। तो उसकी जो बदमाश हैं, उनकी जो इंसल्ट होती थी इस तरह थाने पे, जो बाहर निकल के बड़ा फने खान बनता था बदमाश, वो वहां उसकी जब सफाई करते लोग देखते थे थानों पे, तो उनसे उनको अच्छा लगता था कि यार ये बदमाश है, उससे डर खौफ खत्म होता था। तो ये बड़ा अच्छा एक्ट है सीसीपीओ लाहौर का। उन्होंने ये गोगी भट्ट और बाकी जो इस टाइप के बदमाश हैं इन सब की हाजिरी को यकीनी बनाया है। अब काम लेने की जरूरत तो है नहीं इनमें, एसएचओज में इतना इतना दिलगुर्दा नहीं है, बट ये हाजिरी यकीनी हो जाए ये बड़ी बात है, एक अच्छी चीज है। और वो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, नवाब गुल खान भाई, कैसे हैं आप? जी तजर्बात से फायदा तो नहीं उठाते, काश आपके तजर्बात से भी कोई फायदा उठा लिया जाए। हमें तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। और थैंक यू सो मच नवाब गुल साहब, अल्लाह आपको खुश रखे जी। मेरे अच्छे दोस्त हैं मेरे नवाब गुल जी। इमरान आलम भुट्टा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको को कदम कदम तरक्की दे। थैंक यू सो मच यार। बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सेहत से रखे जब तक जिंदा है बंदा जी। और ये हैं जी वडेरा वकास इफ्तिखार हैं, थैंक यू सो मच जी, सलाम रिस्पेक्ट। और अल्ताफ हैं, अल्ताफ साहब हैं। हमार इसाक तो हमारे बहुत पुराने और टॉप फैन हैं जी, लिसनर हैं और देखते हैं मेरे सारे प्रोग्राम्स। और वही शेर उन्होंने फिर लगा मारा है, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये कारवां बन रहा है आपके सामने। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, और माशाल्लाह जिस तरह मेरे अ, इतने तो यार एमएनए वोट लेके जीतता है 43,000, यानी 43,000 लोग मेरे फॉलोअर्स हैं और दिल से हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कुछ लालच है या कुछ ऐसी बात है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। नदीम गोंदल साहब,
سر بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے کام سے. تھینک یو سو مچ جی. منڈی بہودین سے ہیں ندیم گوندل اور ذیشان ہیں. سر آپ کے محتاطوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا؟ ذیشان، یہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جی کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ، اور ریسپیکٹ دو ضرور انہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. جب ہم لوگ یہ چھوٹو گینگ وغیرہ پہ جاتے تھے ریڈ کے لیے کچے میں، تو جو فائرنگ ہوتی تھی، بعض دفعہ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے بھی تھے، ریٹریٹ بھی کرتے تھے واپس. آ، جب بھاگتے تھے تو میرے جو مجھے آج بھی یاد ہے، نذیر نیازی، قاسم، مغل بخش. اب بھی نذیر ریٹائر ہو گیا ہے، قاسم وفات پا گئے ہیں، اور مغل بخش اور ایک دو اور، فرید نیازی. جس طرف سے فائرنگ آ رہی ہوتی تھی یہ اس طرف چلتے تھے اور مجھے گھیرے میں لے کے چلتے تھے. کہیں انہیں لگتا تھا کہ جی خان صاحب کو کچھ نہ ہو اور ہمیں کچھ ہو جائے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ماتحتوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ بھی دعا کیا کریں جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ کیا ہے جی؟ جی اللہ نہ کرے جی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو. اور نواب گل خان کہتے ہیں میری دل سے دعا اور خواہش ہے کہ پاکستان کا بھلا ہے، اس میں آپ جیسے بہادر اور مرد ملک کی خدمات کا. شکریہ بھائی، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. یار 5ویں قسط جو ہے نا ابھی اپلوڈ ہو جائے گی، یہ اس کے بعد میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور رات کو 11-12 بجے تک لگا دیں گے انشاءاللہ. ہم وہ فائنل ہو جائے گی. اور جی ابرار عالم بھٹا ہیں جی، جب آپ پیار کرتے ہیں سب سے تو پیار آپ کو پیار ہی ملے گا. جی بالکل جی، پیار تو آپ جانور سے پیار کریں وہ بھی پیار کرتا ہے، تو ہم لوگ تو اشرف المخلوقات ہیں. اور بالکل یہ ہے جی. اور وڈیرا وکاس ہیں جی. حافظ افتخار فرام شاہجہ، جناب کو سلام. جی وعلیکم السلام. یار حافظ افتخار بہت اچھا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، اور میری شاہجہ کی پوسٹنگ میں اس نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا تھا، اور میں بڑا ٹرسٹ کرتا تھا اور ٹرسٹ کرتا ہوں ان پہ بھی. اور زاہد مدثر خان آ گیا. ڈبل بینچ اپیل تھی میری خان صاحب، کافی ماہ ہو گئے یار. ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، اب ڈبل بینچ یہ عدالتیں نکالیں گی تو یہاں آ کے میں بالکل سٹرک ہو جاتا ہوں. میرا بس نہیں چلتا یار ان عدالتوں پہ، بڑا مشکل کام ہے یہاں سے اپیلیں نکلوانے کا. اور یار بڑے پیسے مانگتے ہیں اپیل نکلوانے کے، میں کیا بتاؤں تمہیں. سر میں آپ کے محتاط رہ گیا ہوں. یو آر گریٹ جی. نصرت، نصرت کہاں رہے ہیں آپ یار میرے ساتھ؟ اور جمشید عباس گلو سلوٹ کر رہے ہیں جی مجھے. اور نصرت جان عزیز نے ساری عمر پیار ہی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خان صاحب، نواب گل خان صاحب، آپ بالکل صحیح سمجھتے ہیں مجھے، آپ میرے بہت اچھے بھائی ہیں. اور جی یہ ہیں وڈیرا صاحب، حاصف صاحب بیسٹ وشز دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یہ محمد شفیق گل، سلام سر، آئی ایم فرام ٹوبر ٹیک سنگھ لسننگ یو آر فرام انگلینڈ. او انگلینڈ سے مجھے سن رہے ہیں جی گل صاحب بڑی مہربانی ہے آپ کی. تھینک یو سو مچ. اور جی نصرت صاحب، واہ واہ کمال، کیا بات کی جناب نے جی. ہمارے ساق صاحب آ گئے ہیں میدان میں. ٹھیک ہے، کیمرہ ٹیڑھا ہو گیا. اچھا جی. شاہد بھٹی ہیں جی. سلام سر جی فرام، کدھر سے ہیں شاہد بھٹی صاحب جی؟ سرگودا پولیس. سرگودا پولیس اچھی پولیس ہے یار، اچھے لوگ ہیں سرگودا کے بڑے. اور ان کی زبان کیونکہ سرائکی سے ملتی جلتی ہے، مکس ہے، اور بڑی اچھی لینگویج ہے ان کی بھی. اور یہ کون ہے جی؟ نصرت حسین ہی ہے. سر نشر جدید میں آپ سے وہاں پڑا، میری ڈیوٹی جڑا والا تھی. کب وہاں پڑ گیا یار؟ اچھا وہاں پر ڈیوٹی تھی. سر امید فوجی شفیع ماتم والی سٹور کب سنائیں گے یار؟ اس کے بعد پھر یہ گلو صاحب وہ سٹوری شروع کریں نے جی حمیدہ فوجی مر گیا. ہم تو شفیع ماتم کا نہیں پتا کیا ہے، لیکن حمیدہ فوجی تو مر گیا تھا پولیس مقابلے میں. اور بلو اسام بھی مارا گیا. یہ خبر تھی کچھ دن پہلے کہ بلو اسام کو مار دیا گیا تھا جی. اور یہ ہیں جی السلام علیکم، خیر پٹامے والی سے ہیں جی زاہد زہیب خان جی عباسی. تھینک یو عباسی صاحب. اقبال گجر ہیں، یس باس. اور یہ ہیں جی چودھری شفقت رسول گجر. تھینک یو شفقت بھائی، بڑی مہربانی آپ کی. اور یہ ہیں جی محمد سلیم گرایا، کیسے ہیں؟ ہم فائن جی، اللہ کی رحمت ہے. محسن حسین میو،
سر بک کب پبلش ہو رہی ہے؟ یار آج میں نے بک آپ کی وہ فرمائش میں نا، آج میں نے پروف ریڈنگ کے لیے دے دی ہے، بس اگلا انشاءاللہ یہ 10 15 20 دن لگیں گے اس کو، آپ کو اس نئی جگہ دکھاؤں گا میں اپنی بک، پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے لینی ہے وہ، تو یہ مفت نہیں ملے گی، پیسوں کے ساتھ ملے گی جی۔ اچھا سید حسین داؤد ہیں جی، زیدی، حسن داؤد زیدی ہیں، اور خان صاحب اگلی قسط کب سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ یار لگ جائے گی فائنلی۔ علی کہہ رہا ہے جی کل لگے گی، کوشش کریں گے آج نہیں تو کل انشاءاللہ جی، ماشاءاللہ مہار شاہد ہیں جی، اور آج تو لوگ دوست کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں مجھے جی۔ عقیل خان جویا ہیں جی، سر میری اپیلنٹ سپریم کورٹ سے 6 منتھ ہو گئے ہیں بھائی، 6 ماہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ انتظار کیجئے، میری اپیل 5 سال بعد نکلی تھی بچے، تو نکل آئے گی، آپ ارلی ہیئرنگ کی اپنے وکیل کو گئے کہ ارلی ہیئرنگ کی کوئی درخواست دے دی۔ اور یاسر فرام ہیں جی، کدھر سے ہیں یار؟ ٹریول پورٹ، ملتان سے، MUX، یہ تو وہ لینگویج ہے یار، ایئرپلین والی۔ سر SPU بھاول نگر سے ہوں علی، اور یہ محمد شفیق گل ہیں، پلیز میک اے ویڈیو آن دا شہباز باجو۔ جی انشاءاللہ جی، باجو کی میں سارا کر رہا ہوں، کیونکہ باجو سے میرا ایسا ڈائریکٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی جو سٹوری ہے وہ بڑی مزے کی تھی، اور سرگودا میں ایک انکاؤنٹر کر کے اسے مار دیا گیا تھا، اور یہ نواب گل خان کی توہین عدالت سے بچیں جی خان جی انشاءاللہ۔ اور کون ہے یار؟ تھوڑی زندگی لمبی کرے، عبد الغفور ہیں، سر آپ کی طرح بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، نصیب اللہ خان بوسا خیل سے، یار وہ میں نے وہ ایک ASP صاحب ہیں، وہ ابھی بوسا خیل لگ گئے ہیں، پہلے عیسیٰ خیل تھے، جب میں نے وہ عیسیٰ خیل کے جوانوں کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کی رہائش بہت بری ہے، تو اس پہ انہوں نے خاصا وہ کیا تھا، اللہ انہیں خوش رکھے۔ جلال پور کی جتنی سٹوری آپ نے لکھی تھی سب 100% صحیح ہیں جلال جی، بالکل جی، جمشید عباس گلو صاحب، وہ میری مجھ سے بیتی ہوئی ہیں مجھ پہ، تو ظاہر ہے وہ صحیح ہوں گی یار، جھوٹ میں نہیں بولتا ہوں۔ عباس کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام علیکم جی، اور سید گیلانی، مسعود گیلانی آ گیا ہے جی، ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے تو عابد آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں نے سنا ہے کوٹ سفزل میں آپ نے ایک ذمہ دار کو 5,000 رشوت دینے کے جرم میں، نہیں یار میں نے 5,000 روپے تو کبھی کسی کو اندر نہیں کیا، غلط خبر ہے یہ، وہاں نہیں، سٹی خانپور میں نے بات کیا تھا بندے کو، کوٹ سفزل میں مجھے یاد نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، وہ ذمہ دار کو زیادہ پیسوں میں کیا ہوگا۔ انصر باجوہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ انصر، اور طاہر فاروق گجر ہیں، اور مریم قریشی ہیں، تھینک یو مریم، اچھا سلسلہ شروع کیا جی، بالکل ایک نئی چیز ہے، اور آپ کو بہت اچھی اچھی سٹوریز ملیں گی انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ جی۔ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرائیں، آپ کا بہت زیادہ گروپ ہے مریم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کریں، آپ سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کے ہیں وہاں بستی مولویہ میں، قریشیہ میں، سوری۔ ایلیٹ ساہیوال سے طاہر فاروق گجر ہیں جی، تھینک یو فاروق، اور کیا ہے جی؟ پیٹرولنگ کے بارے میں آواز اٹھائیں یار، پیٹرولنگ کے بارے میں بڑا لکھ رہا ہوں کہ انہیں تھانوں کے ساتھ ملا دیا جائے، اس میں ان کی بلڈنگز اور اس کو کرتے ہیں یار سارا بیسک، پلیز ایک دفعہ کیا پوسٹ کی مزید کرتے ہیں جی، انشاءاللہ دوبارہ کرتے ہیں جی پوسٹ۔ اور وسیم چشتی ہیں جی، السلام علیکم سر، وعلیکم السلام، اور سلیم انجم ہیں ماشاءاللہ، گریٹ سر، تھینک یو سو مچ، مریم قریشی سینڈ می لنک آف یور چینل، جی مریم انشاءاللہ بچے میں آپ کو بھیجتا ہوں جی۔ غلام حیدر ہیں جی، سر کیا حال ہے، تھینک یو سو مچ۔ رضا آصف ہیں، نائس کمبینیشن آف تھینک یو سو مچ رضا۔ اچھا، اور ریس سلیم پھر ہارے، یہ میں نے، آپ نے کہا تھا مجھے کہ جی آپ ڈریس اپ ہو کے بیٹھا کریں، تو میں نے پھر شروع کر دیا رضا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، ریس سلیم ہے پھر ہار ریمیار خان سے، تھینک یو سو مچ جی ریس صاحب، میں سٹوری پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں، آپ گریٹ افسر ہیں، اللہ آپ کو مزید عزت دے، تھینک یو سو مچ جمشید۔ گلو صاحب ہیں، اور گلو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کرمنل بھی کافی ہیں گلو اس میں، وہ جو گلو صاحبان ہیں، اور فاروق گلو میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بھائی
बड़े उनके चचा वगैरह सारे सबसे ताल्लुक है। और मोहसिन रंधावा हैं जी। सादिक गुजर साहब की स्टोरी सुनी सब, आपने बताया कि मंसूर सादिक हमारा SHO हैं जी। मंसूर सादिक भी पोस्टिंग है उनकी, मेरे ख्याल शायद फैसलाबाद में कहीं पोस्टिंग है। और ये हैं जी सैयद मुबशर अब्बास हैं अंकल, लाइफ कैसी है? माशाल्लाह चिल है, जबरदस्त है। मुबशर आ गए हो आप सुनाओ आपकी लाइफ कैसी है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? तो कल परसों आप नहीं थे, परसों हमने आपको मिस किया है यार। हम्म। और मोहम्मद इकबाल एडवोकेट साहब, माशाल्लाह, वेरी नाइस पर्सनालिटी, थैंक यू सो मच है। तो टाइम नहीं मिल रहा, इसके बाद जाना है जिम पे। दरिया वाली साइड गल्लू के क्रिमिनल है जी, बिल्कुल जी, दरिया वाली साइड के क्रिमिनल है। और अच्छा यार, वो जो ये सलाम दुआ हम कर रहे हैं, चकवाल पुलिस, मैंने भावलपुर जाना है एक दो दिन में। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, और गवर्नर भी रह चुके हैं वो, सरदार साहब। तो वो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उस उनकी कैंपेन के लिए मैंने जाना है जी। मुबशिर वन अंकल, मैं क्या है जी, A1 अंकल, मैं 5 मैसेजेस किए थे लेकिन यार नहीं, मुझे नहीं मिले यार आपके मैसेज। अयूब गल्लू को अगर आप जानते हो, कजन जी, बिल्कुल जी, मैं अयूब को जानता हूँ सारे जी। राय सईद असलम हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी उम्र सेहत दे, थैंक यू यार, आप भी खुश रहें, सलामत रहें जी। और अदनान है दानी, अस्सलाम वालेकुम। सदीक सियाल यजमान से, और सदीक तो वो है ना यार, यजमान केस वाला सदीक, जिसकी सुजुकी वैगन थी वही होगा तो। और रैसलीम फरार कह रहे, सर आपकी साझा पोस्टिंग कैसी रही थी और कितना अरसा? यार साझा में पौने 2 साल SHO रहा था, और ये आप फिर पूछिए उनसे कि जी कैसी पोस्टिंग रही थी। मैंने ठीक किया था सबको। आपकी साझा पोस्टिंग, और माशाल्लाह आप जवान लग रहे हो, और नजर ना लगे, नजर भी तेज है खान साहब जी। हमारे साथ शुक्रिया यार, क्या हूं क्या नजर लग सी। भाई जो डिसमिस होते हैं वो बहाल कब होते हैं? मलिक साहब हो जाते हैं बहाल अगर आप प्रॉपर अपील करें, टाइम अपील करें, और उसके बाद अगर नहीं करते आप फिर तो आ जाएं आप सर्विस ट्रिब्यूनल में। हारून मेलसी और अकील खान जोया कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं? अच्छा, ये मुझे नाम का नहीं पता, मैं तो साबुन से मुंह धोता हूँ जी, लक्स। अच्छा, और क्या है जी? अकील जोया साहब कह रहे हैं, अच्छा माशाल्लाह, अब्दुल मजीद माहर हैं, थैंक यू मजीद साहब। कुछ काम की भी बात करें यार, ये सलाम दुआ पूछें कुछ आपको नजर। आमिर खोखर हैं जी, DFC थाना सदर राजनपुर से, थैंक यू यार बच्चे, आप लोग मेरे बच्चे हैं सारे। मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ सबसे यार, जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनसे मैं प्यार जरूर करता हूँ, जो बुरे हैं उनसे नहीं करता हूँ, और जो खास तौर पे जुल्म जाती और पब्लिक का ख्याल नहीं रखते हैं जी। माशाल्लाह सर, आप आमिर खोखर हो गए, सईद हो गए जी, मोहम्मद आकिब हैं, और इसी तरह जाहिद मुदस्सिर खान है। क्या किया है भाई? लाइट ऑन कर यार, किसने छेड़ा है लाइट को? आप पुलिस की अच्छी तर्जमानी करते हैं, और मेरे वालिद जावेद इकबाल साहब रिंधावा भी SHO हैं, थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी। अली ने यार लाइट को कुछ कर दिया है, नजर लग गई। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीज में 1 ईयर, यार ये माइनर पुनिशमेंट है, क्या साल बाद खत्म नहीं होती? हारून आपको इसके लिए अपील करनी पड़ेगी, आप चाहें। और DPO चकवाल 140 कांस्टेबल बर्खास्त कर दिया है, क्यों जी, क्या हो गया? 140 वो शराब पीने वाले तो नहीं है जो जो शराब के चक्कर में आ गए हैं? और अब्दुल मजीद माहर हैं, सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। जी मजीद, क्या क्या काम करना चाहते हैं यार? अगर मेरे चैनल के साथ काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अली आपका नंबर सेव कर रहा है, 867827 तो अब हैं किधर से? रेमियार खान का नंबर है ये तो, 867 वहां की सीरीज है।
तो अली को कहता हूँ आपका नंबर इसने नोट कर लिया, आपसे रब्ता करेंगे, आप वहां की खबरें भेजें सर। आफ्टर रिटायरमेंट यू लुक फिट एंड फैंटास्टिक मोर देन वाइल सर्विंग। यार अब प्रेशर कोई नहीं है, मजा ही मजा है, अपनी लाइफ है। बहुत याद करते हैं आपको जी, अदनान दानी जी। थैंक यू यार, वो बच्चे सर्व किया है, अच्छा उनसे। और ये कौन सा नेट यूज करते हैं? डीएसएल कौन सा चल रहा है? डीएसएल पीटीसीएल चल रहा है जी। और हारून कह रहे हैं अपील का वक्त खत्म हो चुका है। कितना खत्म हुआ है? ये 30 डेज होते हैं हारून, उसके अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। लेकिन अगर आपको ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए तो फिर आप उस पर दोबारा अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसीव आपने कर ली है और फिर अपील नहीं की, फिर टाइम बाउंड हो जाता है फर्स्ट अपील में। सईद गुजर खानेवाल का क्या है, उसके बारे में क्या ख्याल है? वाकई ईमानदार है या ड्रामेबाज? यार सईद गुजर कभी मेरे साथ नहीं रहा। ये सईद गुजर एक तो मुल्तान में था इंस्पेक्टर, वो है, वो लंबे से कद के हैं, तो उनके बारे में तो ईमानदारी का मैं नहीं कह सकता। वो नहीं थे ईमानदार, सिर्फ अल्लाह की जात है। और मैं भी काम करना चाहता हूँ आपके चैनल के साथ जी। इब्रार आलम भुट्टा जी, इब्रार मैं आपका नंबर अली नोट कर रहा है, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करते हैं। और आप हमारे, मैंने पहले भी कहा कि जितने दोस्त आना चाह रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या वैसे फेसबुक पे, वो कुछ कुछ ऐसी चीज जो लोगों के साथ हो रही है, जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ नाइंसाफी हो रही है, आप लोग शेयर करें जी। सनाउल हक सैयद है जी, आई थिंक रिटायरमेंट इज मोर लेविश देन सर्विस। यार डिपेंड करता है कि आप कैसे जीते हो रिटायरमेंट, डिपेंड करता है जी। हारून 8 साल गुजर चुके। नहीं यार हारून, मुश्किल है बेटा, नहीं होगी अपील की। और कॉलर साइज क्या है? ये अब तो साइज खत्म हो गए हैं, इतना मोटापा हो गया। अच्छा, तो वो हम बात कर रहे थे जी, गोगी भट्ट वगैरह की, जो कर रहे हैं उनको हर के लिए पाबंद कर दिया जाए उनको, इतवार में एक दिन के लिए। अब पता नहीं इतवार एक दिन के लिए पाबंद करते हैं या क्या करते हैं, बहरहाल। और जी सना कह रहे हैं जी, ठीक है जी। आमिर मिन्हास हैं, सर मेरा दोस्त डिसमिस हो गया था, क्लर्क ने एलपीसी के लिए 500 लिए था। वो रिकॉर्डिंग आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की थी। यस जी, वो एक था यार, बहाल हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। आप नहीं है तो फिर मुझसे रब्ता कर लें, मेरे सेल नंबर पे कुछ कर लें सर। यहाँ अभी क्योंकि मेरे जहन में नहीं है उसको सजा क्या मिली है, तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, साथ में खबरें भी चल रही हैं। ये अल्लाह ताला यार, ये कर, उसमें ऑपरेशन फोर्सेस ने किया है दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर। तो कितने जवान हैं जी? 2 जवान शहीद हो गए, आर्मी के कैप्टन भी हैं उनमें। अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमाए अपनी। और ये बड़ी होता है, इतनी दूर रहते हुए शुमाली वजीरिस्तान में और सारे इलाका जात में जो पाक फौज हमारी खिदमत सर अंजाम दे रही है, अल्लाह उनको अजर दे। यूसुफ यूसुफ पहलवान कहाँ होता है? यूसुफ दानी, ये यूसुफ भावलपुर में ही होते हैं। सादिक के बारे में तो मुझे किसी ने बताया था, खबू के बारे में उनकी डेथ हो गई है, लेकिन यूसुफ जिंदा है, ठीक है जी। वन हैव ट्यूशन क्लासेस फॉर इंटरनेशनल लॉ जी, बिल्कुल जी। मैं यहाँ, आप मुझसे पढ़ लिया करें, मैं हाजिर हूँ। या मेरा अपना नंबर दे दें या फिर मेरा नंबर ले लें। फैसल मुख्तार कह रहे हैं जी, सर सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट वैकेंसीज खत्म हो गई हैं। यार ये इन्होंने एक लिख के भेजा हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सही यही है कि जी आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, और जो 18 साल में आपको डीएसपी हो जाना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अगर वो इन टाइम तरक्की करे तो 18 साल में उसे डीएसपी होना चाहिए। और बहुत से होते रहे हैं, रौसलीम इसकी मिसाल है। रौसलीम साहब 18 साल में डीएसपी हो गए थे और ऐसे ही भर्ती हुए थे। ये जी, अल्लाह पाक शुदा को जी, बिल्कुल जी मार साहब। ये पाक फौज हो गई या पुलिस के जो अच्छे जवान होते हैं, जो वाकई अपने देश के लिए जान देते हैं, तो ये बड़ी
जी, नज़ाकत अली है। गुड जॉब सर, थैंक यू नज़ाकत, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और अपना पॉइंट व्यू मौजूदा क्राइम सिचुएशन में दिया करें। अच्छा सना, ये कहाँ की मैं सना अलग साहब बात करूं? क्राइम सिचुएशन तो बहुत खराब है, डकैतियां हो रही हैं और नहीं हो रहा है इनसे कंट्रोल। लाहौर में तो स्पेशली नहीं हो रहा क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, और यहाँ नहीं हो रही है। पर्चे नहीं दिए जाते, और अब इन्होंने ये तरीका सोच लिया है कि जी ना मुकदमा दर्ज होगा ना लोगों को पता चलेगा। अगर आप इनके फिगर्स निकाल लें तो फिगर्स जो हैं वो नहीं है वो, मैं नहीं समझता। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं जिनकी डकैती हो गई है और नहीं हुआ जी। और ये 42 न्यूज पे खबर चल रही है जी, आइंदा हफ्ते से बदमाशों की हाजिरियां थाने पे लगेंगी। ये 42 न्यूज की खबर है। तमाम एसएचओ को सीसीपी लाहौर ने हाजिरियां यकीनी बनाने के अहकाम दे दिए। गोगी भट्ट समेत दीगर 57 बदमाश और गुंडे थानियों में हाजिरी लगाएंगे। अब ये नहीं पता ये डेली हाजिरी लगाएंगे या हफ्ते में एक दिन हाजिरी लगाएंगे, और ये भी नहीं पता कि हाजिरी, उनकी हाजिरी के बाद एसएचओ भी उनके डेरे पे हाजिरी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ये बात की बात है कि एसएचओ क्या, कौन से एसएचओ में इतना दमखम है, ये तो फिर देखेंगे ना। आसिफ कह रहा है गुड। और रिदा, आप मुझे लंच पे बुला रही हैं, तो जगह बता दें फिर मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे ऑफिस आ जाएं, आप उधर कर लेंगे। सर चौधरी सादिक वाली स्टोरी का अगला वीडियो नहीं आया जी। रमजान रांझा साहब, इंशाल्लाह आज वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कल बिजी शेड्यूल था, नहीं रिकॉर्डिंग हो सकी यार। मेरा, आप यकीन करें, रिकॉर्डिंग से ज्यादा मेरा जो लाइव आके मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मेरा दिल इतना हो जाता है। और ये जो फ्रेशनेस है ना, ये उसी की वजह से है कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ। जी, उसकी झूठी काल की सजा है जी, वो इन्होंने बनाया हुआ है। वैसे तो 182 का कलंदरा ही बनता है, उस पे उसकी सजा है कि झूठी इंफॉर्मेशन देना। अभी ये जो पर्चा वर्चा भी कर रहे हैं कि 25D का ये पर्चा कर देते हैं अगर झूठी 15 पे कॉल करे तो। सर जो हीनियस क्राइम डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है उस पे जरूर कमेंट किया करें। अब यार हीनियस क्राइम में कत्ल भी है, डकैती भी है, रहजनी भी है, चोरी हीनियस में नहीं आती। तो अब तो हर वारदात हीनियस है यार, हर वारदात असले के जोर पे होती है। हर वारदात में 4 या 5 लोग आते हैं, तो इसलिए वो उस पे कमेंट क्या करना है जी। सर रसलीम बरार कह रहे हैं सर आपके क्या मिला जी? शगेर से मिला हूँ, आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। अब्दुल गफ्फार पवार जी, जाम अब्दुल गफ्फार बहुत तगड़ा पुलिस ऑफिसर है। इसने डी कोर्स मेरे पास किया था यजमान में, और वाकई तगड़ा है जी। पीएसटी की अपील कितनी देर में निकल आती है जी? ये अपील डिपेंड करता है जी, पहले आप दायर करेंगे और वो 2-4 दिन में निकल आती है। फिर उसके बाद आपको अगर एडमिट हो जाती है, टाइम बार नहीं है, तो फिर उसको 1 माह का नोटिस जरूर होता है। मोस्टली 1 माह में नोटिस हो जाते हैं, कमेंट्स आते हैं, फिर देन अगर कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद फिर बहस होती है और डिसाइड हो जाता है। वैसे ये सारा प्रोसेस जो है वो 60 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन काफी टाइम लग जाता है आजकल इसमें, क्योंकि मेंबर्स नहीं है, 2 मेंबर काम कर रहे हैं। अभी मेंबर्स आ रहे हैं नए, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा जी। यू लिव बेस्ट फॉर ऑल काज यूर इंस्टीट्यूट, थैंक यू यार। जी, ये डीएजी ने क्या काम जारी किए हैं जी? अच्छा, कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी हैं साथ साथ लाहौर की चल रही है जी। क्रिएट आवर ओन ग्रुप कुड बी द बेस्ट। यार ये ग्रुप करके क्या, फिर क्या होगा? ग्रुप में कुछ नहीं है, सारा ठीक चल रहा है। ग्रुप आप क्या कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं कोई अपना जी, किस टाइप? अच्छा, ये ग्रुप आप कह रहे हैं ओवरऑल बनाते हैं वो इंशाल्लाह, और इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल को पूरे पहले पंजाब में शुरू करते हैं, फिर पाकिस्तान में करते हैं जी। कच्चा का मास्टर है जी, जाम गफार और दिलेर, इसमें कोई शक नहीं है। तगड़ा अफसर है जी। रिदा कह रही है मैंने अपने फ्रेंड अजी सीडिया निकलवाई है। अच्छा, कितने निकलवा? मैं जी सीडीआर तो नहीं निकलवा सकता।
یہ سائبر کرائم میں آتا ہے اور اس کی بڑی لمبی سزا ہے جی، CDR کی کاپی نکلوانا نہیں، جسٹ لوگ کرائم پہ نظر رکھے نہیں سر. آپ اپنا نمبر ثنا صاحب نے نمبر دیا ہے اپنا؟ ثناء الحق صاحب آپ شاہ جی اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں، اور پھر اسی حساب سے. جی اشراب بھی آ گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشرب اور اشمان، اشارب تو شیر کا تھا نا وہ. تو ثنا آپ پلیز اپنا نمبر دے دیں. جی راج سلیم فرحار کہہ رہے ہیں سر شیخ عمر کیسے افسر ہیں، شیخ عمر دبنگ افسر ہیں جی. اور وہ وہ اپنے لیے اتنے محاذ کھول لیتے ہیں کہ پھر پریشان ہو کے ان کی تبادلہ ہو جاتا ہے. ممتاز بلّہ شہید جی، ممتاز میرے ساتھ تو ممتاز نے کام نہیں کیا میرے لیکن رانا سعید کے ساتھ انہوں نے بہت سرو کیا. واقعی وہ انفارمیشن تھی اس کی، اور وہ اپنے ہی پولیس والوں کی بھینٹ چڑھا ہے جی. زیادتی کی گئی، جس نے بھی کی اچھا نہیں کیا جی، اور ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے. جی شاہ جی کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، جو کرائم کو رپورٹ کرے اور اس پہ. جی بالکل ایسا ہے یار، لیگل سپورٹ کرے. یہ آپ اپنا نمبر سینڈ کر دیں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ٹی سی اسٹے بلیس. تھینک یو رضا، بڑی مہربانی. اور رمضان رانجھا کہہ رہے ہیں تھینک یو سر. صادق کھبو فوت ہو گیا جی، بتایا مجھے. 179 میرات کے تھے ہمارے جی بالکل. یہ چودھری یوسف اور صادق کمال بندہ تھا یار سر. اور اسپیشلی جب ہم لوگ یہ زمان کیس میں پھنسے ہوئے تھے تو سب سے زیادہ یہ آ کے مرال اپ کرتا تھا اور کہتا تھا نہیں یار خان جی، مجھے کہتا تھا خان جی کچھ نہیں ہونا، اور اللہ نے رحمت کی اور ہم اس سے بچ گئے. تو یہ انکل جی عدنان کہتے ہیں جی میں صادق سیال کا بیٹا ہوں. اچھا نہیں، صادق سیال آپ ان کے ہیں نا بیٹے جن کی وہ سزوکی ویگن تھی. صادق کی میری بات ہوئی تھی یار، اور میں نے جو سٹوری لکھی تھی یزمان والی اس میں صادق اس کا ذکر ہے. صادق کا بالکل ہے، سیال کا، اور شاہ باولپور میں ہوتے ہیں جی. دو باتیں ہم نے کی جی اس سے پہلے. نواز آباد گشت کر رہا ہوں. اچھا توقیر کہہ لیں جی ولانا سر. موزہ موسیٰ نگر، اچھا اچھا موسیٰ نگر ہے نا جی نواز آباد کے ساتھ. آپ گشت کر رہے ہیں جی، زبردست ہو گیا جی توقیر ولانا. تو موسیٰ نگر اور نواز آباد، یہ نواز آباد کی وہ جگہ بڑی خطرناک ہے جہاں رات کو وارداتیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ہم نے پھر ایمبوش کرنا شروع کیا ٹرکوں پہ. رات کو ہم بندے بٹھا دیتے تھے اپنے جوان بلٹ مار کے، اور جو بھی ٹرک روکتا تھا اور اسے بورڈ آئے تھے ہم نے دو تین، اس کے بعد وارداتیں ختم ہو گئی تھی. جی اسحاق صاحب ماہر صاحب کہہ رہے ہیں سر خان بلّہ تحصیل لیاقت پور میں بھی آندھی والا بہت سمجھ آندھی آ گئی ہے. وہاں بارش نہیں ہوتی، لاہور میں آج کمال بارش تھی، بڑا اچھا موسم تھا. پھر گرمی بھی رہی اب سی، لیکن اندڑ گینگ جی بالکل اندڑ مارے تھے وہاں نواز آباد میں لڑکے میرے کل دو، وہ ہم نے بش کیا تھا اور پھر وہ کام ٹھنڈا ہو گیا تھا. آواز ڈبل آ رہی ہے کیا ہے جی؟ علی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ڈبل کیوں آ رہی ہے؟ ہم؟ سر بشر جدید میں آپ دیکھیں اپنا انٹرنیٹ دیکھیں، یہاں تو ٹھیک ہے. ٹیکنیکل ٹیم کہہ رہی ہے اچھا حالات ٹھیک نہیں ہیں. خیال کیا کریں یار اپنا پورا. میں ہمیشہ جب بھی میں گشت چیک کرتا تھا اور جب میں گشت کے لیے روانہ ہوتا تھا تو میں اپنا ویپن ہمیشہ چیک کرتا تھا. کلاشنکوف میگزینز، 6 میگزینز میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا. اور اچھا تو جب ہم لوگ چیک کرتے تھے، اور پھر جب میں رات کو بطور ڈی ایس پی چیک کرتا تھا تو میں لازمی دیکھتا تھا اب جوانوں کے پاس ایک ایک میگزین ہوتی تھی اور اس میں انہوں نے 5 5 6 6 گولیاں رکھی ہوئی. تو جب بھی آپ گشت میں نکلیں آپ اپنی میگزینیں، کسی برے وقت کا پتہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ 3 گولیاں چلا کے پھر
बैठे रहे, इसलिए किया करें जी। नजाकत अली, तौकीर मौलाना साहब, हम भी नवाजाबाद टीम एलीट कोर्ट अफजल गश्त में हैं जी। बच्चों अपना ख्याल किया करो यार, और पहले सबसे पहले अपनी हिफाजत होती है, बाद में एक्टिव होके गश्त करनी चाहिए। बाहर कह रहे हैं जी आवाज ठीक आ रही है। नवाज अली हैं जी, उस्मान मंडी डिस्ट्रिक्ट भावलपुर। ठंडा ठंडा मौसम है जी, जबरदस्त जी। उधर पता नहीं हालात क्या है। अच्छा, जो टॉपिक था हमारा, एक तो जी जो बदमाशों को थाने पे बुलाना है, ये पूरे पंजाब में करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में अब तो बस्ता अलिफ और बे के बदमाश बनाए नहीं जाते। तो जब बदमाश बनेंगे नहीं, ये बदमाश इस तरह बनाए जाते हैं कि बाब 12 और 17 में, बाब 12 जो है वो चोरी के बारे में है, डकैती के बारे में है, और 17 बाब जो है वो है तलबीस सिक्का के बारे में, ये जाली करेंसी जो होती है। इसमें जो सजायाब होते हैं, दो या दो से ज्यादा, उनका फिर हिस्ट्री शीट बनता है। डीपीओ जिला जो हैं वो उनको शोकाज नोटिस जारी करते हैं, और उसके बाद उनको डिक्लेयर किया जाता है बस्ता अलिफ। पहले बे बनता है, फिर वो अलिफ में आ जाता है। और उनका वाकई, मैंने आपको व्हाट क्या क्या भेजा जी, व्हाट ऐप लेटर लीडर भेजा, व्हाट्सएप शहजाद मुझे नहीं मिला यार, आप अपना नंबर दे, चेक कर लेंगे इसको। और अना कह रहे हैं जी सर, माय फादर वाज, अच्छा, अवॉर्डेड QPM एंड आल्सो ऑनर्ड टू बी कायदे आजम। माशाल्लाह यार, जबरदस्त हो गया शाजी। और क्या नाम क्या था वालिद साहब का, आपने बताया नहीं। और शहजाद रियाज भट्ट कह रहे हैं सर, पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, आप उसे क्या समझते हैं? यार, तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए यार, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि दर्जा चहारम का जो बंदा है उसकी तनख्वाह एक तोले सोने के बराबर हो। और अगर इजाफा हुआ है तो हम आप लोगों का भी इजाफा होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह। मैं तो अच्छा समझता हूँ कि अगर वो सुखी होंगे घर बार से, तो फिर उनका सब ठीक होगा जी। तौकीर वाला कह रहे हैं LLB फाइनल ईयर है सर, इंशाल्लाह मैं भी एडवोकेट बन जाऊंगा। तौकीर जरूर करना, अगर आपको मौका मिले तो फिर जरूर लायर बनना जी। लेटर भेजा था भाईजान। शहजाद मलिक, मैं देखता हूँ यार, मैं मेरी नजर से नहीं गुजरा, नंबर आपका आ गया है, मैं चेक कर लेता हूँ उसको जी। सर, आप बहुत मुफीद मालूमात देते हैं अपने गुजरे हुए तजुर्बात से, जिसका हमें बहुत फायदा होता है। शुक्रिया सर आमिर, थैंक यू यार। ये इसीलिए हम सबको करना चाहिए यार, अकेले मुझे नहीं करना चाहिए। आज मैं वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी एक पुलिस ऑफिसर से, तो मैंने उसे भी इनवाइट किया। मैंने कहा यार आ जाएं, आप लोग बात करें बैठ के, हम आपको लाइव लेने के लिए तैयार हैं। और अगर लाइव आप लोग आते हैं तो अपने तजुर्बात से किसी को कुछ फायदा होता है, नए आने वाले जवानों को, मुलाजमीन को, तो बेहतर है। अगर कोई SHO 302 की गलत तफ्तीश करे तो उसकी क्या हल है जी? अगर तफ्तीश गलत करेगा तो SP कुर्बान, अच्छा जी, तो उसकी बिल्कुल जी डिसमिसल सजा है। तफ्तीश गलत, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन में तो डिसमिसल है सजा जी। और माशाल्लाह गुड वर्क सर जी। शाहिद मुस्तफ़ा हैं, काशिफ वड़ैच हैं, वड़ैच साहब थैंक यू सो मच जी। भोंग माचका बंगला चौर कच्चा का एरिया डेंजरस है, इसमें कोई शक नहीं है। खास तौर पे आपका जो माचका का है, जहाँ कोच बैठे हुए हैं, अमीर कोच आपके साथ साथ है, वो एरिया खतरनाक है। और ये न्यू कराची और भोंग वाला जो है, ये वाकई खतरनाक है। और रात को तो भोंग के नजदीक भी वारदातें शुरू हो जाती थी। और इंशाल्लाह दो तीन दोस्तों का लाइव लिया करें जब जब प्रोग्राम करें जी। शारिफ, इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया है, हमें भी समझ आ रही है कि क्या करना है जी। अब आपको इस तरह भी मिलेगा। मोहसिन रिंदावा कह रहे हैं लेकिन सर पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ क्या है जी, इसको इधर करें जी। क्या यार, ये रिटायर्ड नहीं, मौजूदा जो हाजिर सर्विस हैं उनके साथ भी रवैया अच्छा नहीं है। आप सिर्फ रिटायर्ड की बात ना करें, रिटायर्ड तो फिर चला हुआ कारतूस होता है, कारतूस चल गया। लेकिन
क्या कोई गरीब आदमी अफराद अस्पताल इंतकाल कर जाए तो उसका बिल ना लिया जाए? हुकूमत से कानून साजी की तजवीज दी गई है। लेटर था भाई। अच्छा, मैं देख लूंगा यार शहजाद, मैं इंशाल्लाह पढ़ के फिर आपको एडवाइस दूंगा। एडवोकेट नगीना है, थैंक यू नगीना। मेरा बाबा की विश थी हम 5 सिस्टर्स ला करें। वो खुद कहते थे नौकरी से अच्छा काबिल वकील बनो। बिल्कुल सही कहते थे, और उनकी भी विश थी कि मैं पुलिस में ना होता तो वकील होता। आप और मुल्तान भी उनके मेट्स को भी वकील यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो मिस करती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन किसी ना किसी ने तो पुलिस में होना है ना। ये अब सारे वकील नहीं बन सकते। मैं भी कहता था कि अगर मैं पुलिस में ना होता, मुझसे जब सवाल किया जाता था, ये साफ ही करते थे, तो मैं भी कहता था कि मैं वकील होता। और आप सही कह रही हैं। आपकी कोशिश पुलिस रिफॉर्म्स के लिए ढकी छुपी नहीं है। आप मजीद रिटायर्ड अफसरान को भी अपने साथ प्रोग्राम में लाइव मुसैल। जी आमिर, ये कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें पुलिस मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द एक एप्लीकेशन होगी जिसपे उनकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कि पुलिस ऑफिसर कितने हैं पंजाब में और पाकिस्तान में, खास तौर पे कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक, या कांस्टेबल से लेके हम स्टार्ट करेंगे हेड कांस्टेबल तक। पहले उनकी वेलफेयर का, क्योंकि ऊपर जो हैं सब इंस्पेक्टर, एसएचओज और इंस्पेक्टर साहबान, वो अपनी वेलफेयर खुद कर लेते हैं, और डीएसपी साहब को उनको भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो लोअर स्टाफ है, खास तौर पे मताताने अदना की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम भी मताताने अदना है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अच्छी खबर सुनेंगे इस पे कि उनकी वेलफेयर, उनकी और उनके बच्चों की वेलफेयर, उनके बच्चों की तालीम, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, और खास तौर पे जब वो बीमार होते हैं, पैसा नहीं होता, तो हम उनको उनके हॉस्पिटल में इंशाल्लाह पैसे पहुंचाएंगे, और बच्चों की शादियों पे भी हम पैसे देंगे इंशाल्लाह। ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से हम शुरू कर रहे हैं। मोहसिन दावा कह रहे हैं सर, हमें तो एक केजी मिला, कभी पुलिस डिपार्टमेंट से क्या नहीं मिला? जो रुपया नहीं मिला, तो आपको कैसे मिलना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से? कहाँ से आप लेंगे? आपके जो बैठे हैं ऊपर वो खा जाते हैं, आपको क्या देंगे वो? आपको तो इन्वेस्टिगेशन के पैसे भी नहीं मिलते। शहजाद कह रहे हैं एक और बात करनी थी, हुकूमत ने मोबाइल टैक्स में इजाफा किया। जो आईफोन मोबाइल पर 47,000 टैक्स अदा करता है और उसको पाकिस्तान में नेटवर्क में चलाने की इजाजत है, लिहाजा इस टैक्स के इजाफे पर स्टे ऑर्डर। यार ये जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, इस पे स्टे ऑर्डर्स कम ही मिलते हैं, मैंने देखा है। और मैं एक और रेट जरूर करना चाहूंगा जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो ये है कि सुजुकी, होंडा और ये जो गाड़ियां हैं टोयोटा, इनमें एयर बैग नहीं है। इनकी इनका जो मटेरियल है वो बड़ा बेहुदा है। आप देखें ना, बिल्कुल टीन की चादरें, और जब खुदा ना खासा एक्सीडेंट होता है तो वही चादरें छुरियों की तरह काम कर रही होती हैं। तो उस पे है मूड मेरा करने का, और इसका अगर आप आ जाएं, आप मुद्दई बन जाए, मैं करने को तैयार हूँ जी। आपके एक्सपीरियंस न्यूज पेपर में पब्लिश होना चाहिए। आई कुड मैनेज जी। शाह जी आ जाएं आप, मैं तो हाजिर हूँ अगर आप समझते हैं कि इस तरह की न्यूज पेपर में। मुझे एक अच्छे वर्कर्स की जरूरत है यार। मैं बाज़ औक़ात, देखें मैं सुबह जाता हूँ, कोर्ट्स में मैंने पेश होना होता है, फिर बाकी काम देखने होते हैं, फिर वापस आता हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ भी लाइव आ रहा हूँ मैं। तो ये सारे काम बाज़ औक़ात थक जाता है मतलब। टीम हो सारी जो मैनेज करे और साथ चले, तो मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ इंशाल्लाह, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो। जी शहजाद, शहजाद आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं, नंबर आपका ले लिया है तो फिर करते हैं जी। माय ब्रदर इज ए क्वेश्चन स्पेशली इन द क्या है जी एरिया ऑफ, अच्छा, पीपल यू वुड हैव टू बिग हीरो इन द फॉर्म। ये क्या था? अली किधर की चला गया है? नीचे चला गया है, सॉरी यार, वो तेजी से मैसेजेस चल रहे हैं। और ये आमिर चौधरी कह रहे हैं जी अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। आमिर आप भी हमारे साथ, आपको होना चाहिए। और एक आमिर शहजाद है, भगोड़ा है, भाग गया वो।
उसको मैंने बड़ी कोशिश की। आमिर वही है जिसको फैसलाबाद पुलिस सीआईए उठा के ले गई थी, अगर आप लोगों को याद है। और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आईडी पे उसकी तस्वीर लगाई थी, पिछले साल की बात है। हम्म, जी। जी बिल्कुल ये करेंगे जी, करोला किसी के एयरबैग नहीं खुलते जी। मोहसिन यार, आप लोग इसी तरह जैसे हम ये नोट बातें करती जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको करेंगे। फैसल एसके कह रहे हैं जी सर, आप बहुत से मुलाजमों के मोहसिन हैं आपकी पोस्ट की वजह से। अच्छा यार, वो एक मुझे कल ना एक मैसेज आया हुआ था। अच्छा, नजीब अवैसी साहब भाई हैं जी मेरे, एमएनए साहब, मेरा उनसे बड़ा प्यार है और हमेशा मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। अगर आपके बॉस हैं, मेरे भाई हैं वो। तो एलएलबी कंप्लीट हो जाए तो क्या मुझे कांस्टेबल सर्विस कंप्लीट, नहीं यार, फौरी छोड़ के किसी अच्छे वकील के, अगर काम आता है। अगर नकल मार के एलएलबी की है तो फिर ना छोड़ना, फिर पछताएगा। लेकिन अगर प्रॉपर आती है, आपको सीखना है, तो फिर पहले छुट्टी ले लेना। छुट्टी लेके साल 2 साल काम करना किसी सीनियर के साथ, फिर छोड़ देना। जी। जी कार वाला वो कर रहे हैं इंशाल्लाह हम उस पे। और जी वो बहुत जल्द एक क्रिएट करनी है। मेरे साथ उसमें शेख सुहेब इमरान भी हैं, वो भी हमारे चैम्बर के हैं, सीनियर लायर हैं। इंशाल्लाह वो करेंगे। तो नहीं, कुछ और मैं पिछली पता नहीं बात मैं भूल गया हूँ जो करना चाह रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ, वेलफेयर वाली भी अब बात आप लोग जहन में रखें कि जी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक की हमने लिस्टें अभी शुरू की हैं। और जैसे हम उसे एप्लीकेशन को, ऐप को डालेंगे, वो मोबाइल फोन से भी हो सकेगी, वो कंप्यूटर सिस्टम से भी होगी, वो लैपटॉप से भी होगी। उसको हम करेंगे इंशाल्लाह जी। महर महर साहब का नंबर लिखें जी आप। If allow me, I publish your some experience। क्या है जी, क्या था यार, गुजर गया जी। फैसल एसके कह रहे हैं सर, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं हाजिर हूँ, डिपार्टमेंट भी एक्टिव हूँ, लेकिन आप जैसे ऑफिस के लिए हाजिर हूँ। नहीं फैसल, आप किधर होते हैं? लाहौर में मुझे एडिटर चाहिए ना जी, वहां तो नहीं है। लाहौर के लिए है, अगर आप लाहौर में तो आप कतर बैठे हुए हैं, यहाँ तो कतर आ रहा है, लिव्स इन अल मरकब, कतर। तो राना अली शान कह रहे हैं सर, आप मुल्तान होते हैं जी? इरफान, मैं लाहौर होता हूँ यार। मुल्तान मेरा घर है, भावलपुर भी मेरा घर है, लेकिन अभी मैं मुल्तान होता हूँ। नहीं सर, मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसल, नंबर आपका देख लेते हैं, फिर आपसे राब्ता करेंगे, लेकिन वहां से कैसे मैनेज होगा एडिटिंग और क्या करेंगे? जी मेरे पास है जी, नजीब ओवैसी साहब का मोबाइल नंबर है। मेरे सेल फोन में है, लेकिन सेल फोन पे कैमरा ऑन है। तो आज हमने स्टार्ट कौन से टॉपिक से किया था? वो वाला। हाँ, दूसरा कौन सा था? सर मेरा कजन पुलिस में शहीद हो गया था, बट पुलिस ने उसको कत्ल को कातिल को पकड़ने में कुछ नहीं किया था। यार ये, नहीं सलीम साहब, बड़ी ज्यादती है कि पुलिस वाले अगर शहीद होते हैं तो आई थिंक उनसे वो रवैया नहीं रखा जाता जो आर्मी में है। और आपको, सॉरी, आप वो देखें ना, शहीद के साथ जो होता है, यहाँ मैंने जैसे आपको बताया अस्करी 11 में उन्होंने सी ब्लॉक शोधा के लिए बनाया हुआ है, और उनके मुलाजमीन को वहां से जो किराया आता है उनके नाम में वो घर पहुंचाया जाता है। ये बड़ी जाती है, और इस पे जो अरबाब इख्तियार हैं वो बड़े खामोश हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में वो बात नहीं है। आर्मी में एक जो अफसर आता है उसे जवानों के साथ 1 महीना गुजारना पड़ता है, जो डायरेक्ट आता है, कमीशन अफसर की बात करता हूँ। लेकिन यहाँ नूरी मखलूक जो है, एएसपी एक दिन के लिए भी उस कांस्टेबल की बैरक में जाके रहे ना, फिर उसे अंदाजा हो कि जी क्या होता है। जी नूरी मखलूक सर, रोड के फुटपाथ को आजाद करवा दे, गरीब लोगों के चलने की जगह कारोबार चल रहे हैं। इशारे क्या क्या यार, कितने देखें, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप सब मेरे साथ मिलके करो। मैं हाजिर हूं जहां मेरी जरूरत है, आप समझते हैं, जहां मैंने पोस्ट लगानी है मैं लगाने को तैयार हूं।
इज्तमाही मसले लेके आए, और ये इज्तमाही मसला है वाकई फुटपाथ वाला, लेकिन अब अल्लाह उन्हें हिदायत दे दी। राजा आकिब शहजाद हैं सर, ये नूरी मखलूक सब फंड्स खा जाती है जी। सही है राजा राव साहब, फिर क्या 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 जा सकता है। अभी मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, पहले तो कोई बोलता भी नहीं था इनके खिलाफ यार। और ये कह रहे हैं जी मुझे बहुत शौक था पुलिस की जॉब का, लेकिन एक दो बार जाना हुआ पुलिस स्टेशन, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पुलिस। आप ठीक कह रहे हैं जी, तौकीर तौकीर वाला है जी मोहम्मद यार वो वाला ना। पीएसओ टू चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट मेरे यार आपके दोस्त हैं मेरे, वो भाइयों जैसे हैं, सेशन जज हैं जी बिल्कुल। ये मेरे पास आया करते थे जब ये एडवोकेट थे और मैं एसएचओ कोर्ट सफजल था, मेरी इनसे अच्छी गपशप है, और अब भी उनसे है न्याजमंदी है। आपके प्रोग्राम रोही में करें, एक दरियाई बेल्ट में करें जी। वाह वाह जी वाह, सुना मेरे को पसंद है वे तुसा। सर आप आपकी टीम का हिस्सा हैं जी, बिल्कुल यार मार, मैं आपकी व्हाट्सएप भी मैं देखता हूँ। बाकी आप लोग मेरे अपने हो जी। और सनाउल्लाह हैं जी सर, मैं आपका प्राइवेसी सर क्या है जी, प्रोविजनली सर नैरेटिव एक्सपीरियंस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहता हूँ। या कर दें आप जो करना चाह रहे हैं, जो आप अपना नंबर राजा साहब सेंड कर दें। और नहीं, सनाउल्लाह सनाउल्लाह कर देगी, आप अपना नंबर प्लीज भेज दें, अली नोट कर लेता है। राजा के शहजाद कहते हैं सर इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। थैंक यू यार राजा, बड़ी मेहरबानी। व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए यार, ये बनाते हैं, आप सारे नंबर्स मुझे सेंड करें, फिर हम बना लेते हैं। और इरफान शायद कहते हैं सर मैं खबरें में रिपोर्टर हूँ, मित्रों मेलसी से आपके साथ फेसबुक पर ऐड हूँ, बाकायदगी से आपका कॉलम पढ़ता हूँ और वीडियोस देखता हूँ। मैं आपका फैन हूँ, आपसे मिलना है, आप लाहौर चैम्बर। यार लाहौर मेरा चैम्बर हाई कोर्ट, अगर लाहौर आपने देखा हुआ है, इसको बिल्कुल सामने इसके एक बिल्डिंग है, ई पल्मर बिल्डिंग कहते हैं उसे, और दो मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ, साल्ट एंड पेपर है और बुद्धू खान है। उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, और 84 सीढ़ियां हैं। जहां आपका सांस फूल जाए वहां आप समझिएगा मेरा दफ्तर आ गया है। यार ग्रेटेस्ट सल्यूट टू राबित, थैंक यू सो मच। ये सीढ़ियां जो बाकी 84 है, गिन के मैं रोजाना चढ़ता हूँ, दो तीन दफा चढ़ता हूँ। बिल्कुल, बुद्धू खान रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है जी वहाँ, हाई कोर्ट के सामने, माल रोड की बात कर रहा हूँ, ये फैन रोड और दूसरी तरफ नहीं। राजा आकिब शहजाद का नंबर है जी 0313051955 और हारून रशीद कह रहे हैं जी ग्रेट, थैंक यू हारून साहब जी। सनाउल्लाह साहब नंबर अपना प्लीज सेंड कर दें, या नहीं सेंड करना चाह रहे हैं? सनाउल हक सैयद साहब। तो जब हमने स्टार्ट लिया था तो वो इशू था, हाँ जी, प्रोटोकॉल वाला, कि जी जो रिटायर्ड हो गए हैं, मुझे एक दिन कॉल आई कि एक आईजी साहब और एक एडिशनल आईजी साहब जो रिटायर्ड हुए, उन्हें 20 साल हो गए हैं, उनके पास अब भी 4-5 पुलिस मुलाजमीन है। अब देखे ना जी, पुलिस मुलाजमीन को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ना तो ना ही खामखा उन्हें एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज हैं उनके घरों में और घर वालों के, और इसी तरह दर्जा चहारम के जो लोग हैं वो एक एक सीनियर अफसर ने को 8-8 10-10 रखे हुए हैं अपने घर में, मौजें लगाई हुई हैं। हालांकि एक एक अर्दली उनका होता है, और बाकी जो वो सारे उन्होंने किया होता है जी। 84 आपके स्मार्टनेस का राज नहीं यार, स्मार्टनेस खुल गया क्या? बाकी यार आप आओगे तो शादी पता चल जाएगा आपको कि कितनी सीढ़ियां हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक लाइव बेहतर है सर, यहाँ दीदार यार तो होता है जी मार साहब। नहीं उसका यार, वो मैं आप लोग मेहरबानी करें, मैं फिर वही कहूंगा कि अभी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है इसको शेयर करें। आप तमाम दोस्त जितने इस वक्त मेरे साथ मैसेजिंग कर रहे हैं, तो अगर आप काइंडली इसको शेयर कर देंगे तो वो जितने लोग ज्यादा देखेंगे उतने मेरे फॉलोअर्स में इजाफा होगा। और अदनान खान कुराई कुराई साहब थैंक यू सो मच जी। और रियाज सलीम बरार कह रहे हैं सर यूएसपीयू फोर्स है, इसका क्या काम है? यार ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है, जो जितने फॉरेनर्स हैं या जो ऐसी इमारतें हैं जहां हसास
इमारतें डिक्लेयर हैं, ये उनकी हिफाजत करती हैं और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाता है, एसपीयू को। और इसमें आर्मी वाले कुछ हैं, अफसरान और जवान भी रखे गए हैं। और नंबर लिख लिया अली आपने? जी, लव यू सर। अताउल्ला होती, थैंक यू होती साहब। तो आप किधर से हैं? होती तो ये पिशावर साइड पे होते हैं यार, पता नहीं। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है ना, एक होती साहब वजीर थे हमारे रेलवे के, तो किसी ने कहा जी लोगों का वजीर होता है, हमारा वजीर होती है। तो आप वो वाले होती तो नहीं है। और ये जरूर सर शेयर करेंगे अताउल्ला, थैंक यू यार, कर दें जो। और मेरे खास तौर पे वो फेसबुक पे यार, और यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा वो करें, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ने चाहिए, मेरे व्यूज बढ़ने चाहिए। मेरे यार 2000 घंटे अभी पड़े हुए हैं मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब। जो पिछले साल मैंने काम किया था वो सारा स्ट्रक हो गया, खत्म हो गया। वो कहते हैं जी नए सिरे से आप करें। तो मेरे उस पे फेसबुक पे माशाल्लाह 80% हो गए हैं हमारे, 20% चाहिए और मोनेटाइजेशन के लिए, और 2000 आवर्स चाहिए मुझे यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगर दोस्त उसमें मेरी हेल्प कर सके तो मैं बहुत मशकूर रहूंगा। सर मैं राजनपुर से हूँ जी। जी राजनपुर बड़ी खूबसूरत जगह है सर। आपको यजमान से क्या सीखने को मिला जी? यजमान से ये मेरी जान बच गई यार हारून, यही मुझे सीखने को मिला। और यजमान में ये सीखने को मिला कि काफी लोगों पे एतबार नहीं करना, खुद पे एतबार करना है। सर ये 167 क्या है? क्या 167 जी? क्या आप मुझे बताएंगे ना? ये 167 किसकी बात कर रहे हैं? पीपीसी, सीआरपीसी, क्या कहते हैं? यूट्यूब पे हेल्प करेंगे जी अताउल्ला, थैंक यू सो मच बच्चे। सलामत रहें, खुश रहें जी। डीएसपी बाहर नासिर साकिब साहब कच्चा के मास्टर हैं जी, बड़े मास्टर हैं जी, मुझे पता है। वो बहुत बहुत कामों के मास्टर हैं। उसने डी कोर्स मेरे पास किया है बाहर नासिर ने। मैं जब एसएचओ सदर था तो ये कुछ अरसे के लिए मेरे पास इन्होंने काम किया। और नहीं, नो डाउट वो अच्छे अफसर हैं जी, मेहनती अफसर हैं। और हरुणाबाद में भी उसकी पोस्टिंग रही है, भावनगर में तो उसने उसने खासा काम किया बाहर नासिर साकिब ने। आजकल पता नहीं किधर है, मुझे नहीं पता। हारून रशीद कह रहे हैं वेल्डन सर, थैंक यू हारून, मेहरबानी यार। और 403, अच्छा ये क्या है जी? अच्छा वो चल रहा है जी। तो अभी मैं बात कर रहा था यजमान की। यजमान मेरी बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्टिंग रही, फिर मैं वहां बतौर एसएचओ भी रहा, फिर मैं वहां 2 दफा डीएसपी रहा। अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है उनको। यजमान की साइकी जो बंदा समझ गया वो मजे में है। और मैं शायद बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो साइकी नहीं समझ सका, वो मैं एसएचओ, और 2 दफा मेरी जो बतौर डीएसपी पोस्टिंग थी कि मैंने मेरिट किया। और आप यकीन करें मेरी तारिक बशीर चीमा साहब से नहीं बनती, मेरी उनसे आज भी लड़ाई है, मैं नहीं, बोलचाल नहीं है हमारी। लेकिन मैंने उनके जितने भी लोग थे, हालांकि नून लीग की गवर्नमेंट थी और ये काफ लीग के थे, मैंने इनके काम किए। जो मेरिट होता था मैं हमेशा करता था, ये पूछ लीजिएगा। और ये है जी, इंशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आजकल नासिर साकिब खान किधर हैं जी? डीजी खान में हैं जी। और लादी गैंग को पकड़ रहे हैं। पकड़े तो नहीं गया लादी गैंग जी। और राय आबिद कह रहे हैं सर यू आर नाउ एंड वाज रियल ऑफिसर। आपको पर्सनालिटी जानता हूँ जब आप एसडीपीओ बड़ा घर थे ननकाना। जी बिल्कुल यार, ननकाना से राय साहब मैं रिटायर हुआ और ननकाना से अच्छी यादें हैं। गुच्छे की बड़ी खूबसूरत जगह है। और ताला सर आपने राजनपुर कच्चा के इलाका में ड्यूटी नहीं है? राजनपुर में गया था 14-15 में, जब मैं पीसी में था, पंजाब कांस्टेबलरी में था। अच्छा आवाज नहीं आ रही? अच्छा अरे चेक करें जी, बाकी दोस्तों को तो आ रही है आवाज, आपको क्यों नहीं आ रही? आपसे रिश्वत लेते क्या जी? क्या कह रहे हैं जी? कौन रिश्वत आ रही है? सर सॉरी टू से, जब आप कोर्ट सज्जल थे आप रिश्वत लेते थे या नहीं? यार मैं ईमानदार कभी नहीं था, मैंने दाढ़ी कभी नहीं रखी। मैं कभी खुद को ये नहीं कहता था मैं ईमानदार हूं, लेकिन मैं इन जैसा भी नहीं था जो आप करते हैं। और ये देखें, बात ये होती है कि थाने पे पैसे लेना बनता है, इसलिए कि जब अपनी कलाशनकोफ लेंगे, आप अपना
اپنی گولیاں منگواتے ہیں، آپ مخبروں کو پیسے دیتے ہیں تو وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ لیکن جس طرح باقی اب کے پولیس افسران کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی جی۔ وسیم انور خان سے کہیں چلیے مجھے دیکھنے دے۔ وسیم انور خان بات کر رہے ہیں آپ، یہ جسٹس منیر کے جو بیٹے ہیں، ان سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے یار، اگر آپ وہی وسیم انور خان ہے۔ اور یہ لیاقت پور میں نیب تحصیلدار تھے اور میں اے ایس آئی تھا، پھر یہ کرائسس میں آ گئے کچھ عرصہ، اور ابھی جو ہے یہ میرے خیال ریٹائر ہو گئے ہیں، وسیم بھی ریٹائر ہو گئے ہیں پچھلے دنوں، یہ پھر کرائسس میں تھے نیب کے کیسز میں بھی۔ اچھا ایک مزے کی بات بھی کر لیتے ہیں، یہ مولانا جو صاحب تھے عبدالعزیز صاحب، انہوں نے جو وہ لڑکے کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح تھی؟ ان کے بیٹے بھی پکڑے ہوئے ہیں، لیکن ڈی این اے اخباری خبریں ہیں کہ جی ڈی این اے رپورٹ میچ نہیں کر رہی ان کی اور وہ بچ جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی علماء کا یہ رویہ بہتر ہے مدرسوں میں؟ سر لاہور والے بٹ اور مخدوم صاحب کی رقم والا قصہ، یار مخدوم احمد محمود صاحب کی رقم میں نے برآمد کی تھی، وہ لے کے دی تھی، لیکن مخدوم صاحب نے مجھے چینی بھیجنی چھوڑ دی ہے، پہلے وہ بھیجا کرتے تھے جب میں ٹی ایس۔ اچھا چلیں، اور یہ سر آپ 84 سیڑھیاں روزانہ چڑھتے ہیں، اس لیے تو آپ صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے، مہربانی یار، کرونا کے بعد تو سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، فٹ ہوں انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت ہے بڑی۔ یار وہ قصہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اب وہ انشاءاللہ بول کے ابھی تو نہیں سنایا جا سکتا، وہ بہت جلد آپ کو اس کی سٹوری سننے کو ملے گی۔ بٹ صاحب کی پوری، ندیم محسن صاحب اس وقت پاسبل تو نہیں ہوگا نا، بٹ کی وہ بٹ صاحب تھے بڑے چیز، یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے، حالانکہ وہ غلط کام تھا، کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن وہ جو ہم نے اس کو حولات میں ڈالا تھا گرمی میں، اس پہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور پیسے ریکور ہو گئے تھے جی۔ وکیلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی سسٹم ہے؟ یہ کوئی اتنا پاورفل؟ یار دیکھیں، کوئی پاورفل نہیں ہوتا، کوئی بھی پاورفل نہیں ہے، انہیں بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ان کے پیچھے جو ہاتھ تھے، اور جس طرح جسٹس افتخار کی جو تھی، اس میں سب کو اوپن کیا گیا، اور جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہے۔ وکیل، اچھے وکیل، دیکھیں برے وکیل بہت کم ہیں، سارے برے نہیں ہیں، جیسے پولیس میں سارے برے نہیں ہیں اور اچھے نہیں ہیں، اسی طرح وکلا میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، موجود ہیں، کچھ ینگسٹر ہیں، کچھ ان میں کرمنل بھی آ گئے ہوں گے میں کہتا ہوں، اور بہت سے ایسے ہیں جو جنہیں کام نہیں آتا اور وہ پھر اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں جی۔ محمد ذیشان سنپال کہتے ہیں سر ان مولویوں کی وجہ سے بہت بدنامی ہوتی ہے، ان کو فری نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ آپ ایس پی ڈاکٹر حفیظ الرحمان کے، جی حفیظ الرحمان بگٹی بڑا اچھا افسر ہے یار، میں نے بطور اے ایس پی ہوتے تھے، اور میں کوٹ مومن ڈی ایس پی تھا، اچھا تگڑا افسر ہے۔ اب وہ کون کیا کرتا ہے اس کے بارے میں تو پھر زیادہ نہیں پتا مجھے، ان کے ساتھ ان کے انڈر سرو نہیں کیا، لیکن اکٹھے کیا ہے، اس کے بعد نہیں کیا کبھی۔ یہ مٹھاس کا ڈسٹرکٹ ہے، آم اور چینی مخدوم صاحبان ضرور بھجوائے گا، کتوں مخدوم صاحبان جو ہے نا کسی زمانے میں اچھے ہوتے تھے، اب اچھے نہیں ہیں، ایک دور تھا، میں منہ پہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں پیٹھ پیچھے کہتا ہوں، اور اوپنلی میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کوالٹیز نہیں ہیں مخدوم احمد محمود کی یا ان کے گھرانے کی جو ہوتی تھی، یہ میں ان کے، یہ نہیں کہ میں ان کے جتنے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی کہتا ہوں، رانا طارق ہے ان کو کہتا ہوں، حبیب الرحمان گوپان کو کہتا ہوں، اور جتنے ان کے ہیں سب کو، یہ آج والا علی جو میرا اس میں بھی ہوں یہ سردار لطیف کھوسا صاحب کی کمپین ہم لوگ کر رہے ہیں جی۔ سپریم کورٹ میں دو گروپ ہیں، ایک لطیف کھوسا صاحب ہیں جو حامد خان گروپ ہیں، اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو حامد خان صاحب نے تقریر کی ہے پرسوں پرل کنٹیننٹل ہوٹل میں،
اور وہ جوڈیشلی اور وکلا کے بارے میں ہے کہ جی وکلا کس طرح بلیک میل کرتے ہیں ججوں کو، اور جج کس طرح بکتے ہیں، اور یہ جو مافیا ہے جو کروڑوں روپے لگا کے الیکشن جیتتا ہے وکلا میں، اور پھر کس طرح وہ اپنے مفادات اٹھاتا ہے، اس کے بارے میں بہت اچھی تقریر ہے۔ حامد خان صاحب کی تقریر ہے، اور سردار لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ان کی فنکشن میں ہوئی تھی۔ اب ذرا سنیے گا اور پھر کہیے جی کیا ہے جی یہ والی سٹوری۔ جی صادق گجر والی سٹوری انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سر ڈی پی او سہیل ظافر چٹھا کیسے آفیسر ہیں، آج کل کہاں ہیں یار؟ یہ ملک سے باہر تھے، واپس تو آ گئے ہیں، سنا ہے نیب کا یہ مقابلہ کر رہے ہیں آج کل، بیل ان کی ہو گئی تھی اور کنفرم ہو گئی تھی، لیکن ٹھیک ہے، بے گناہ بھی بڑے مارے ہیں انہوں نے، گناہ گار کو تگڑا بندہ نہیں مارا، چھوٹے چھوٹے ہی مارے ہیں سارے۔ ریاض احمد دہر کہتے ہیں سر ریس ظفر، ریس مرتضی، عبد المجید رحمانی ایڈوکیٹ میرے دوست ہیں۔ یا ریس ظفر بھائی ہے چھوٹا، ریس مرتضی تریلی کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کے والد عبد المالک تریلی کمال آدمی تھے، لیکن ریس مرتضی اپنے باپ جیسا نہیں بن سکا۔ اور عبد المجید رحمانی میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں جی۔ میں نے ریٹائرمنٹ جی 2018 میں ریٹائر ہوا تھا میں ننکانہ صاحب سے پوچھے کی میں، اور اعجاز ہیں جی یہ کہتے ہیں کالیا سر یو ٹیک آن یور پولیس انکاؤنٹرز and the same footage on the public that releases the backgrounds and the allegation of the ship of the both true they are the feeling and then but always remaining intelligent جی ٹھیک ہے۔ اس پہ اب میں کیا پولیس انکاؤنٹر پہ اعجاز کیا بات کر سکتا ہوں، جیسے ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، ایس ایچ او کیسے کرتے ہیں، اور یہ جو ریلیجس لوگ تھے ان کا کیا ہوا، اس میں پھر ایک لمبی چوڑی بحث ہو جاتی ہے، چھوڑیں اس کو۔ سائیول انسیڈنٹ کے بارے میں بھی آپ کا کیا؟ بالکل زیادتی ہوئی، بہت برا ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا۔ ہم اس کو گھر کرائے پہ دو، اس کا کوئی حل۔ لطیف ماہر کہتے ہیں جی ایک عورت ہمیں بلیک میل کر رہی یار عورت بلیک میل، تو آپ اس کو نوٹس دیں جی، نکالیں آپ سر اب۔ نہیں یار میں ہائی کورٹ کا ہوں، سپریم کورٹ کے لیے 10 سال کی پریکٹس اور کچھ سم تھنگ کچھ اور چاہیے، میری ابھی تو 3 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے۔ ریاض دہر یار یہ واقعی وہ ہم نے کیا تھا اس وقت، کرتے تھے ہم، لیکن چوروں بدماشوں کے ساتھ، شرفا کے ساتھ نہیں۔ وہ چوکوں میں لتر مارنے اور اس ٹائپ کی حرکتیں جو اس وقت کے ٹپیکل ایس ایچ او کرتے تھے وہ ہم نے کیا، اور اس سے کرائم کنٹرول ہوتا تھا، نو ڈاؤٹ کہ جی بھاگ جاتے تھے چور۔ آج بھی لوگ اگر آپ کوٹ سبزل ولار یا اس علاقے میں ہیں تو پوچھئے گا کہ جب بھی کوئی واردات ہوئی میں پہنچا، اور جب بھی کچھ ایسا ایشو ہوا تو الحمدللہ گراف کم ہوتا تھا، اور جب واردات ہوتی تھی تو ہم ٹریس بھی فوری کرتے تھے جی، حالانکہ یہ سندھ چلے جاتے تھے سارے۔ سارے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی جی، اور 52/18 تھانہ غالب مارکیٹ لاہور میں، اور جو کبھی تک بھگت رہا ہوں، 3 سال ہو گئے۔ یار میں نے نمبر علی نوٹ کر لیں ان کا، ان سے رابطہ کریں، آپ کا کوئی ایشو ہے آپ اللہ دیتا مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ سر آپ میں جی میاں عرفان بہت اچھا افسر ہے جی، میں نے اس کے ساتھ ٹریفک میں ہم اکٹھے رہے، سیکیورٹی برانچ میں اکٹھے رہے بھاولپور میں، اور پھر میرے ڈی ایس پی رہے، پھر میرے ایس پی بھی رہے پنجاب کانسٹیبلری میں جی۔ مارشل ماہر محمد اسلم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور ڈیرا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کی شکل، اگر آپ مجھے تصویر سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ کر دیجیے گا، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں جی۔ ریاض احمد داہر جی تھینک یو ریاض۔ کرپشن عروج پہ ہے، پہنچ گئی ہے شاید اس سے برا جی۔ یار پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے پولیس والا نکلتا تھا تو اس کا یہ ٹارگٹ ہوتا تھا کہ وہ اچھا کام کرے، اس کے بعد اگر اسے کچھ مل جاتا ہے، اور دیہاتی علاقوں میں تو یار لوگ دے کے خوش ہوتے ہیں پیسے،
लेकिन अब टारगेट बना के निकलते हैं कि जी क्या कमाना है, कितना कमाना है, और कैसे कमाना है, और किससे कमाना है, और उसमें उनकी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। तो आप सही कह रहे हैं, करप्शन हर महकमे में, सिर्फ पुलिस में नहीं है। आप बाकी देख लें, पटवारी देख लें, वापडा में चले जाएं, जहां भी है लुट पड़ी हुई है। अब वापडा वापडा में मेरा बिल यार वो 50,000 बिल आ जाता है, और अगर आप उन्हें पैसे दे दें तो फिर आपका बिल 10,000 आता है। तो 5 और 10 15 दे दें, आपके 35,000 बच जाते हैं। नदीम कहते हैं तो इसमें बगैर किसी खौफ व खतर, नदीम मोहसिन क्या कह रहे हैं जी, किस चीज में खौफ सर? जिस राशिद चौधरी, थैंक यू सो मच जी। राशिद हैं, कहाँ से हैं जी? रियाज अहमद रह रहे हैं। चौधरी जकी, क्या चौधरी जकी आपका? जी बिल्कुल, जकी चौधरी जकी कमाल आदमी था यार, अल्लाह उसे करी के रहमत करे। और मैंने उस दौर में उसकी फेवर की है जब अरूज होता था मखदूम अहमद महमूद का, और इसके मखदूम अहमद महमूद चाहता था कि इनको, जकी को, किसी मुकदमे में अंदर किया जाए। मखदूम साहब का था मूड, लेकिन मैंने हमेशा रेजिस्ट किया और गलत नहीं किया। मियां मकबूल साहब, माशाल्लाह, गुड डियर, गुड, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू मियां साहब, बड़ी मेहरबानी सही। और सुना असा तो तुहाडे गल ही इत्थे याद करने हैं, तुहाडी कॉल अकवाले जरी तुहाडे। ये मियां मकबूल साहब डीएसपी रिटायर्ड हैं जी, और इनका वो बड़ा मशहूर माकूला था, वो जो थोड़ी सी बेगैरती और सौ सुख, ये उनका था। वो मेरी स्टोरी में बड़ी आपने बड़ा होगा। मियां साहब थैंक यू सो मच। और राशिद चौधरी कह रहे हैं जी बहुत खूब सर, घर इसको घर निकला है, वो 30,000 के लिए उठी है, फिर उसने सिटी लियाकतपुर में झूठी एफआईआर करवा दी है, घर से निकाला था। अच्छा मार साहब, आप किसी को घर से जबरन नहीं निकाल सकते, आपको वो केस वेस करना चाहिए था। देखें, कानून ये कहता है कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और वो आपके सामने, मैंने किसी से 5 लाख लेने हैं और वो बंदा एक टेबल पे 5 लाख सामने रख के बैठा हुआ है, मैं 5 लाख उठा नहीं सकता, क्योंकि कानून उसकी मुझे इजाजत नहीं देता है जब तक वो खुद उठा के मेरे हवाले ना करे। तो अगर आप किराएदार को उठा के आपने बाहर फेंका है तो फिर जाहिर है उसका वो किया होगा। हमजा अमीर कह रहे हैं अंकल जी, सादिक गुजर साहब वाली लास्ट एपिसोड आज लग जाएगी यार, इंशाल्लाह आज आज 12 बजे से पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ अभी थोड़ी देर में, अली कितना टाइम हो गया हमें? 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटे के बाद अभी फिर रिकॉर्डिंग करके उसकी एडिटिंग पे टाइम लगेगा डेफिनेटली, और इंशाल्लाह उसको हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो आज अच्छा लगा, आज दोस्तों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और खासतौर पे मियां मकबूल साहब भी आज तशरीफ ले आए, और काफी दोस्त हैं, हमारे इसाक हैं, हमजा अमीर हैं, और अच्छा जी, अली साहब अनाउंस कर रहे हैं कि जी जो हमारे 10 जो टॉप फैंस हैं, वो जब आएंगे तो उनको हम बुक फ्री देंगे जी, ये अली साहब कह रहे हैं, जो डेली हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आएंगे और हमारे टॉप फैंस में होंगे। अली साहब फरमा रहे हैं कि अपनी जेब से वो किताब खरीद के उनको 10 किताबें देंगे। चौधरी शफीक एमपी जी, मैं जानता हूँ जी, चौधरी शफीक भाई हैं हमारे, उस वक्त से जानता हूँ जब ये मेंबर जिला कौंसिल होते थे और कुछ भी नहीं होते थे। आपके नदीम साहब बड़े सियासतदान हमारे हाथों में बने हैं, मियां इम्तियाज हो गए, और लियाकतपुर से चौधरी मसूद हो गए, ये सारे मेरे सामने ही बने हैं जी। अब बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन इमरान खान के लोगों को मैं बहुत जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। जितने भी आप लोगों की बिग गन्स हैं, वो सारे मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ जी। वो पैसे लेके यार, मार साहब इस पर आपने कुछ, आपसे मिस मैनेज हुआ है जी। शौकत चौधरी, शौकत दाऊद के मुंशी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शौकत दाऊद साहब वो मिनिस्टर रहे हैं, मेरे बड़े मेहरबान हैं जी। सादिकाबाद से मेरा बहुत ताल्लुक है। चौधरी मुनीर लोहेवाला, उनके बेटे, अब मुझे नहीं पता, एक तो उनमें से बड़ा अच्छा दोस्त था हमारा, उसकी डेथ हो गई। और चौधरी मुनीर लोहेवाला वो थे जो अपनी कलाशन कोफ लेके हमारे साथ इवन रेड्स पे जाया करते थे, और उन्होंने सादकाबाद को बचाने के लिए
बहुत उनकी खिदमात हैं, चौधरी मुनीर लोहे वाले की और शौकत दाऊद साहब की। बुक मैं भी खरीद कर गिफ्ट करूंगा जो आपकी पोस्ट सबसे ज्यादा शेयर करेगा। अच्छा, अरे मैं फिर देखूंगा यार कौन शेयर करता है फिर। और चौधरी मुनीर के भी रह गए हैं जी, बिल्कुल सही है जी। और मोहम्मद साजिद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज पेट्रोलिंग पुलिस में एएसआई तो एसआई प्रमोशन नहीं हो रही। पंजाब पुलिस में 2-3 डीपीसी हुई हैं। यार आप रेट वेट करें भी इन पे, या मुझे फिर लिख के भेजें, अगर व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह उस पे करते हैं साजिद। और हाफिज रमजान चौहान है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी, ठीक, तबीयत कैसी है? अल्लाह की रहमत। आप रमजान साहब कोट सब्जल से हैं। और मियां अब्दुर्रज़ाक कराई चाचू हैं मेरे जी। अच्छा, माशाल्लाह मोहम्मद नदीम, अच्छे लोग हैं सादकाबाद के, मेरी तो बड़ी यादें हैं सादकाबाद से। और डॉक्टर महमूद मिर्जा भाइयों जैसे हैं, वो हमेशा हमारे काम आया करते थे। जब किसी चोर डाकू को ज्यादा तशद्दुद हो जाता था तो वो फिर वही हमारे काम होते थे। महमूद मिर्जा साहब, शाम को उनसे बड़ी गपशप होती थी जब मैं सिटी सादकाबाद मेरी पोस्टिंग रही। फिर मेरी पोस्टिंग 3 दफा कोर्ट सब्जल में रही, 2 दफा बोंग में रही। तो ये सारे, जी जी नदीम, बिल्कुल जी। और अली साहब 1 घंटा उससे ज्यादा हो गया हमें सर। तो थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मुझसे प्यार करते रहिए, मुझसे राब्ते में रहिए। और सबसे बड़ी बात, इन बातों के अलावा जो हमने काम करना है वो इंसानियत के लिए काम करना है। मैंने तो खास तौर पे अपनी जो गुजरी हुई जिंदगी है उसको भुला के कि मैंने क्या किया, कुछ अच्छा काम करना है। और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। परसों फिर इंशाल्लाह। ये साजिद व्हाट्सएप नंबर मेरा है 0300868990। 0300868990। अल मारूफ लाला बीदू, यार बीदू खां तो राना सोहेल भाई था मेरा, छोटा था मुझसे। और मौलाना साहब जो हैं मदरसे वाले, वो उनसे बड़ी गपशप है। और सलीम खान बलोच, वालेकुम सलाम। तो अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है और उसके लिए वालेकुम करें। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर परसों बात करेंगे, कल तो फिर कुछ अपना काम या रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल वतन अजीज के साथ जुड़े रहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चैनल को हम सिर्फ मैं अपनी उसके लिए इस्तेमाल ना करूं, बल्कि हम हमें ये करना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, और अब पंजाब से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसमें हमारे दोस्त केपी के और सिंध के और बलूचिस्तान के इसमें शामिल हुए, और पूरी दुनिया से क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, तो इंशाल्लाह हम उनको उनसे राब्ते में रहेंगे। मेरे पास जो भी इस टाइप का मटेरियल आएगा जिसमें किसी के साथ इज्तिमाई ज्यादती हो रही है, कुछ ऐसा है, तो हम आप दोस्तों से शेयर करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे इंशाल्लाह। और सच बोलेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।